What's up guys, welcome back to the another video of AWS series by रुद्रांश में। तो guys, मैं इतने टाइम से कहाँ था? तो मैं इतने टाइम से बना रहा था एक बहुत अच्छी वीडियो एंड उस वीडियो का टाइटल है वी डन। मतलब उस वीडियो में ऐसा होगा कि हमने जितनी भी AWS की सीरीज की है वो मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगा एंड गेस व्हाट, मैं उन्हें न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए डालूंगा। तो देखते रहना इस वीडियो को, लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी, तो आपका स्वागत है AWS सीरीज बाय रुद्रांश में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप AWS के अंदर लिनक्स EC2 इंस्टेंस कैसे बनाओ और उसको कैसे रन करो। और अगले पार्ट में थोड़ी सी कमांड्स भी बता दूंगा। तो सीधी सी बात है, आपको कोई भी ब्राउजर खोल लो, AWS सर्च करो और अपने मैंने आपको बता रखा है कि AWS का अकाउंट कैसे बनाए। तो आप उस पे चले जाओ और उस पे जाके EC2 में जाके इंस्टेंस, ठीक है। अब आपको लॉन्च इंस्टेंस करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सबकी गलती क्या होती है। एक सेकेंड, मान लो मैंने रख दिया टायर 2, ठीक है। और हमें लिनक्स का बनाना है तो रेड हैट ही जाएगा ऑब्वियसली। अब देखो क्या गलती होती है। अब जैसे ही हम जाएंगे, मतलब ये देखो, मैंने मान लो दूसरा वो खोला और अब सबकी गलती क्या होती है, हम विंडोज का सर्वर बनाते हैं तो वो पैम होता है .pem, पर वो तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। देखो मैं आपको, चलो छोड़ो, मैं आपको, ये विंडोज के लिए होती है जो पैम होती है, पर यहाँ पे पीपी के लिखा हुआ है फॉर यूज विद पुट्टी। तो अगर मैंने लिनक्स का सर्वर बनाया, मान लो मैंने पैम बना दिया, ठीक है ना, क्रिएट की पेयर FGH लिख देता हूँ अभी ऐसे ही, और लॉन्च करता हूँ इंस्टेंस को। तो अब दिक्कत क्या आती है वो मैं बताता हूँ। वो देखो, ठीक है ना, ये रहा। और अब हम जैसे ही कनेक्ट पे जाएंगे तो आप लोग सोचते होंगे कि यही से हो जाएगा कनेक्ट, इतनी दूर पुट्टी वुट्टी डाउनलोड क्यों करे, पर ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करें तो ये देखो वो फेल हो जाता है क्योंकि उसको SSH कनेक्शन की परमिशन ही नहीं है, समझो, ठीक है। अब मान लो हमने दूसरा सर्वर बनाया, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करा, हमने लिखा टायर टेस्ट, ठीक है, टेस्ट रेड हैट पे डाला और क्रिएट न्यू की पेयर किया। हम पीपी के ही, ध्यान रखना पीपी के ही करना है। टायर टेस्ट अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि जो सर्वर का नाम है वही लिखो। क्रिएट न्यू की पेयर, हमारा की पेयर बन चुका है और अब सिंपली हमें कर देना है लॉन्च इंस्टेंस को, ठीक है। और अब इंस्टेंस को लॉन्च करके कहाँ है, टायर टेस्ट, ठीक है। अभी ये पेंडिंग है, इतना हम पुट्टी खोल लेते हैं। पुट्टी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे ये डाउनलोड होगा पुट्टी। ये देखो ये रन हो चुका है। सब लोग, बहुत लोग बोलते हैं बल्कि कि जब तक ये 2v2 नहीं हो जाता इसकी तरह 2v2 नहीं हो जाता पास, ये नहीं हुआ है, तब तक ये नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपको पब्लिक एड्रेस कॉपी करना है यहाँ से,
और यहाँ पे होस्ट नेम डाल देना। अब आप सोचोगे कि अगर हमने पीपी के डाली है तो यहाँ से हो जाना चाहिए कनेक्ट, है ना, पर ऐसा नहीं है। देखो अब मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ से, वो नहीं होगा क्योंकि वो पुट्टी के लिए सिर्फ सर्वर। अब जो हमने डाली थी वो पब्लिक होस्ट डाली थी, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। और एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब आप सोचोगे कि इसे ओपन कर दो, पर नहीं, ऐसे सर्च करना है, ऑथ करना है, फिर यहाँ पे जाना है और हमें सबसे फर्स्ट वाले पे ही जाना है, ब्राउजर पे खोलना है। और जो हमने किया था, जब पीपी की फाइल डाउनलोड की थी टायर टेस्ट, उसे इस पे डाल देनी है, ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन कर देता है। अभी लॉगिन आज बताएगा। ठीक है, आप सोचोगे कि हम लॉगिन कहाँ से करें। देखो हर एक यूजर की आईडी होती है, ठीक है, EC2 यूजर। अगर ये हर किसी की ही होती है बाय द वे। अगर मान लो ये दूसरा इंस्टेंस है और ठीक है, अगर मैं इसके अंदर जाके एंटर कर दूं, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं जाता हूं अपने इस वाले सर्वर पे, ठीक है, जो रनिंग है, इसकी आईपी भी कॉपी करता हूँ और फिर से पुट्टी खोलता हूँ। मान लो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हो, ठीक है ना, आईपी पेस्ट कर दी, फिर से वही सेम मेथड यूज किया, पर उसकी जो पीपी की फाइल होगी वो आपके पास ही होगी। ठीक है ना, ओपन कर दिया। अब लॉगिन एज ये पूछेगा, तो अगर आप EC2 डैश यूजर यहाँ पे भी डाल देंगे तो भी ये चल जाएगा। ठीक है ना। अब आप बहुत लोग पूछोगे एआई तो बहुत छोटा आ रहा है यार, कैसे करें। तो आपको यहाँ पे जाना है और चेंज सेटिंग्स में जाना है और अप्रेंस में जाना है और चेंज में जाके अपना, मैं जनरली 20 रखता हूँ, आपको जितना कंफर्टेबल हो उतना रखिए। और इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, फुल स्क्रीन भी यहाँ से होता है। और लेट्स गो, हमारा सर्वर बन चुका है, हम इस पे लॉग इन कर सकते हैं। ये हमारा सर्वर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब कुछ कमांड है तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अभी के लिए एग्जिट कर देते हैं सर्वर से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो आपको ये वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूँ रुद्रांश, आपका फिर से स्वागत है AWS सीरीज बाय रुद्रांश में। हेलो, हाँ, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि लिनक्स EC2 इंस्टेंस कैसे बनाएं इन AWS। तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये बोला था कि मैं आपको अगली वीडियो में थोड़ी सी बेसिक कमांड सिखा दूंगा। तो मैं आज यही बेसिक कमांड आपको सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से चलते हैं अपने इंस्टेंस के अंदर। ये रहा अपना इंस्टेंस। तो सबसे बेसिक कमांड देखो, अगर आपको किसी फाइल्स को देखना है तो आप क्या करोगे, लिस्ट लो, या मैंने थोड़ी सी फाइल्स बना रखी है ऑलरेडी, और ls मतलब लिस्ट शॉर्ट। और ठीक है, अगर आपको एक फाइल बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, देखो, सबसे मेन कमांड फाइल बनाने की वो है टच जस्ट टच YT। ठीक है, ये अब हो चुकी है। अब ये देखो, देखो जो मैंने फाइल बनाई थी वो आ गई है YT। आप सोचोगे कि हमने बना तो लिया भाई, पर हम इसके अंदर लिखेंगे कैसे कुछ। देखो, हमें करना है VI स्पेस कोई भी फाइल का नाम जो आप खोलना चाहते हो, YT। ठीक है, हम आ जाएंगे अब इस फाइल के अंदर। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे, ठीक है, आप लोग सोचोगे कि मैं लिखे कैसे। ठीक है, ये एरर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रेस करना है आई पे।
जैसे ही आप आई पे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा इंसर्ट पे। ठीक है, अब क्या होगा, हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो रुद्रांश सेकेंड लाइफ में लाइन में AWS सीरीज बाय रुद्रांश। ठीक है, AWS सीरीज बाय रुद्रांश। ठीक है, अब मान लो आपको जैसे एस्केप करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से एस्केप करना है, एस्केप पे क्लिक करोगे और शिफ्ट ये करोगे और WQ, इससे आप एंटर करोगे, वैसे ही आप एग्जिट हो जाओगे पूरे से। वो आप सोचोगे कि अगर ये YT में नहीं, मतलब अगर मुझे टेस्ट खोलना है तो टेस्ट में नहीं चला, तो ये जो मैंने कमांड डाली अभी, तो VI कोई भी फाइल, ओ सॉरी दूसरी बन गई, वाओ। ठीक है, VI VI टेस्ट। ठीक है, यूजर टेस्ट ये मैंने लिखा था। ठीक है, अब मैं इसे स्किप करूंगा, वही सेम मेथड। ठीक है, अब आप सोचोगे अगर मुझे किसी भी फाइल को बस देखना है, एडिट नहीं करना है, मैं तो ऐसे एडिट करने जा रहा हूँ ना। देखो ये अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये तो एडिट ही हो जाएगा, है ना। अगर ये एडिट होना है, ठीक है, अगर हमें सिर्फ ये देखना ही देखना है, तो हम करेंगे कैट YT एंटर। ठीक है, अब ये हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो वही है। ठीक है, अब हम सिर्फ इसे पढ़ सकते हैं। अगर मैं आई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आ जाएगा, एस्केप पे क्लिक करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये देखो जो मैंने लिखा था। अब आप लोग सोचोगे इसे एग्जिट कैसे करिए, ये तो सिर्फ दिखा रहा है ना यार, इसे तो एक सेकेंड क्लियर भी कर दोगे तो भी हट जाएगा वो। हाँ, अब देखो, अब सोच रहे हो कि फाइल तो वाइट वाइट क्यों हो रही है, ये तो ब्लू ब्लू है, तो ये कैसे होगा। तो देखो, इसे ये डायरेक्टरी बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर हमें डायरेक्टरी में को अब आना है तो आप सोचोगे कि वाह करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नाम, पर ऐसा नहीं है। देखो, अगर अगर हम लोग को सोचो ना, अगर हम लोग ये करेंगे तो फाइल ही बन जाएंगे, डायरेक्टरी थोड़ी ना बनेगी। तो उनके dir मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम मतलब YT लिख देता हूँ, TY लिख देता हूँ, और लेट्स गो, ये बन चुकी है डायरेक्टरी। मेरे पास दो थी, वन और रुद्रांश, भी आ जाएगी TY डायरेक्टरी। ठीक है, और अगर आप अब सोचोगे कि डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाएंगे हम लोग, तो हाँ, CD TY। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे पहले हमारे पास ये आ रहा था, पर अब इसके आगे TY आ रहा है, मतलब हम TY में आ चुके हैं। मेरे पास पहले इसमें बहुत चीज़ थी ना, LL करेंगे 0 है, इसके अंदर कुछ नहीं डाला हुआ है क्योंकि अभी बनी हुई है। आप सोचोगे इसके अंदर कैसे डाले, सिंपली वही कमांड्स हैं इसके अंदर भी, टच RTY, तो ये हो जाएगा, देखो RTY आ गया। और अगर मुझे RTY में कुछ लिखना है तो वही VI RTY इंसर्ट WQ। ठीक है, और सबसे मेन कमांड, अगर आप सोचोगे कि इतने बार मैं ऐसे कैसे कर पा रहा हूँ, तो कुछ नहीं है, बस क्लियर लिखो, एंटर कर दो, सब हट जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैं डायरेक्टरी से
बाहर कैसे निकलूं? आप अगर आप गूगल पे भी देखोगे ना तो आप उस पे लिखा आएगा कि कोई वे ही नहीं है। मैं रुको, मैं दिखाता हूँ ना। ये देखो, हाउ टू exit from directory in Linux. Yeah, हाँ. To close directory on a computer with a graphical interface, you close the window. देखा, मतलब ये भी बोल रहा है कि you don't have to close directories in a terminal. आप ये खुद बोल रहा है कि कोई वे ही नहीं है, कोई वे ही नहीं है डायरेक्टरी को बंद करने का, जब तक हम ऐसे पुट्टी को ऐसे जाके बंद ना कर दे यहाँ से। ठीक है, इसका इसको बंद ना कर दे। ठीक है, अब शायद तुम समझ ही गए होगे कैसे कैसे हुआ है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कैसे हो गया ये। सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। अगर अब हमें बाहर निकलना है तो गूगल पे भी कोई रास्ता नहीं है। CD डबल डॉट, मतलब अब हम डायरेक्टरी से, अब देखो TY लिख के नहीं आ रहा है और मेरी वही पुरानी फाइल्स आ जाएंगी, क्योंकि अब मैं यूज़र में आ चुका हूँ, जैसे डायरेक्टरी में नहीं हूँ मैं। मुझे रुद्रांश में जाना है, इस वाली डायरेक्टरी में, तो मुझे CD रुद्रांश, ठीक है, मैं रुद्रांश में आ चुका हूँ, रुद्रांश लिख के आ चुका है यहाँ पे। और अब LL करेंगे 0 आइटम, अब CD स्पेस डॉट डॉट, ये हमें बाहर निकाल देता है। और अगर मान लो CD रुद्रांश, ठीक है, ऐसा करेंगे तो CD डॉट 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 करेंगे तो ये हमें माइनस बैश में लिया जाएगा literally। तो ऐसा करने की सोचना भी मत, इसलिए ठीक है। और बाकी हाँ, एक और है, मतलब देखो, ये हमारी ये चल रही है ना, यूज़र चल रहा है अभी हमारा, ये यूज़र चल रहा है। हम सूडो से करेंगे, ओ सॉरी, सूडो, ये देखो, ये हमें लिटरली सूडो की हर एक इंफॉर्मेशन देगा जो इस यूज़र के अंदर है। देखो, सब पूरी सर्वर की डिटेल लिखे हैं, टाइम आउट, ये वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यस, अगर आपको अच्छी लगी हो ना गाइस, तो सब्सक्राइब करना, लाइक कर दो, और अगर आप कमेंट भी कर दो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो इसे, जैसे ये हो जाए और मतलब इस सबको पता चल जाए कि ये कैसे होता है। और मैं, अगर आपने पिछली वीडियो का वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसे देख लेना जाके। तो आप उसे विजिट कर लेना और देख लेना कि कैसे लिनक्स की इंस्टेंस बनाएंगे, कैसे उसे रन करेंगे। मैंने पूरी पहली वीडियो में बता दिया था। और ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर हेलो गाइस, आपका स्वागत है AWS सीरीज बाय रुद्रांश में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि विंडोज़ इंस्टेंस मशीन कैसे बनाई जाए इन AWS के अंदर। तो चलते हैं अपने AWS कंसोल में, EC2। मैंने पिछली वीडियो में लिनक्स इंस्टेंस की कुछ बेसिक कमांड्स सिखाई थी, और ठीक है,
और उससे पिछली वीडियो में मैंने लिनक्स इंस्टेंस कैसे बनाता है, उसे रन कैसे करते हैं वैसे ही सिखाया था। तो आज मैं वही करवाने वाला हूँ कि विंडोज़ इंस्टेंस को कैसे बनवाएं, कैसे रन करें उसे। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए होता है, पर ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस पे चलते हैं और मान लो मैं लिख देता हूँ विंडोज़ और विंडोज़, क्योंकि हमें विंडोज़ का बनाना है। और अब हमें क्रिएट की पेयर बनाना पड़ेगा सिंपली, क्योंकि अगर हमने की पेयर नहीं बनाया तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि की पेयर अगर नहीं बनाया तो क्या होगा, ठीक है। अब की पेयर बनाते हैं, मतलब विंडोज, ठीक है, क्रिएट की पेयर, और हमारा की पेयर ऐसा कुछ दिखेगा, पेम वाला। उसके लिए लिनक्स इंस्टेंस के लिए जो पुट्टी के थ्रू चलता है, उनके लिए हमें पीपीके बनानी पड़ती है, पर विंडोज के लिए पेम, ठीक है ना। और अब हमें करना है लॉन्च इंस्टेंस। हमें मतलब किसी कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे जैसे हमें की जरूरत मिल जाती थी, पर की भी जरूरत नहीं है, ये यहीं खुल जाएगा इंस्टेंस। और रिफ्रेश करता है और थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए और ये हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब ये रनिंग हो चुका है। अब हम ये देखो, ये हम आ गए हैं इसके अंदर। ये पूरा इसकी सर्वर की डिटेल्स है, इसकी इंस्टेंस आईडी है, पब्लिक आईडी है। अगर आप इसे पुट्टी से चलाना चाहते हो तो आपको पीपीके फाइल बनानी पड़ेगी, उसमें 30 GB स्पेस होगा, फिर वो विंडोज़ का होगा, उसमें कमांड वमांड यूज़ नहीं होगी लिनक्स की। तो ये पब्लिक आईपी कॉपी करके आप डाल सकते हो पुट्टी के अंदर। तो अब आपको यहाँ पे कनेक्ट दिख रहा होगा राइट साइड के टॉप पे, कनेक्ट पे क्लिक करना है। और अब आप सोचोगे हम यहाँ आ गए, ये ऐसा बिल्कुल डिट्टो लिनक्स के इंस्टेंस में होता था, पर उधर एक कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होता, वो स्टार्ट हो रहा होता था, लेकिन इसके अंदर मतलब हम क्लिक ही नहीं कर सकते। तो हमें जाना है आरडीपी क्लाइंट पर, और आप सोचोगे कि सीधा ऐसे करो कनेक्ट करो, ऐसा नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि पासवर्ड क्या है, आप सोचोगे कि विंडोज, क्योंकि वो पासवर्ड है ही नहीं। और देखो, इसके अंदर कीपैड नहीं डलती है। अब मैं बताता हूँ कि इधर कीपैड का काम क्या था। अब देखो, हमें पासवर्ड चाहिए के लिए कीपैड यूज करनी होती है। और देखो, जैसे हमें लिनक्स का इंस्टेंस बनाने के लिए पीपीके फाइल चाहिए होती है जिससे वो इंस्टेंस स्टार्ट हो जाए, तो हमें इसमें भी ये करना होता है। पासवर्ड आपको दिख रहा होगा, तो आपको क्लिक करना है गेट पासवर्ड पे, और फिर आपको क्लिक करना है डिक्रिप्ट पासवर्ड पे। ओ सॉरी, कह दिया। हाँ, आपको करना है अपलोड प्राइवेट की फाइल। अब जैसे ही आप जाएंगे तो आप डाउनलोड्स में पहुंच जाएंगे। तो जो आपने कीपेड बनाया था, विंडोज जो मैंने बनाया था, उसको डबल क्लिक करना है और डिक्रिप्ट पासवर्ड कर देना, और ये रहा हमारा पासवर्ड। वो हम इसके अंदर जाके चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ ऐसे ही करें। और अब चलते हैं यहाँ पे कनेक्ट करता है, और यही पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए हम आने वाले हैं और हमें बस यस कर देना है, और हमें कनेक्ट कर देगा कुछ ही सेकंड्स में। हम आ रहे हैं सर्वर के अंदर, लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लॉग इन कर रहे हैं, और ये भी कुछ टाइम के लिए स्क्रीन ब्लैंक रहेगी, ठीक है ना। और ये देखिए, अब ये कुछ ही सेकंड्स में हमें सर्वर के अंदर ले जाएगा। जैसे ये लैपटॉप है,
पर ये तो मतलब उसका खुद का है, मतलब उसकी हार्ड डिस्क है, खुद इस लैपटॉप की रैम है, खुद सब कुछ है इसका खुद का। पर इस सर्वर का स्टोरेज AWS के ऑफिस में रखी होती है, मतलब एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क होती है जो कि 100 to 200 टेराबाइट के बीच तक जाती होगी। मतलब वो उतना नहीं पता मुझे, पर ठीक है। अब हम आ चुके हैं सर्वर में। हम अब सर्वर में है गाइस, और हमें यस कर नो कर देना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इसको पब्लिक भी यूज कर सके तो आपको यस कर देना है, और अगर आपको नहीं चाहिए कि आप पब्लिक न्यूज यूज ना करें तो नो कर देना है। बाकी बैकग्राउंड खुद चेंज हो जाता है, वो मैं अभी चेंज कर देता हूँ। मुझे ये वाला बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने सर्वर के अंदर। ये देखिए, अब मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर कितनी स्टोरेज है। एक टाइप से 30 GB होती है, पर उसका विंडोज लेके हो जाता है, मतलब 14.6 GB हो चुका है, मतलब एटलीस्ट 4 GB इसका विंडोज ले रही है। मतलब इसका ना कम लेती है, एक्चुअल में इसका डेटा कम लेती है, ठीक है ना। और अब अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है कि इतना लंबा पासवर्ड अगर की पिन खो गई, तो आपके कोई चिंता वाली बात नहीं है। और हाँ, पहली बात, अ, ये हमारे घर के नेटवर्क से, जो आपका नेटवर्क होगा खुद का पर्सनल, उससे उससे कनेक्ट नहीं हो सकता। ये हमेशा AWS के नेटवर्क सर्वर नेटवर्क से कनेक्ट होता है। देखिए, नेटवर्क टू कनेक्टेड। और अगर ये एक डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब AWS वालों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये सर्वर मतलब नहीं चलेगा, मतलब स्टार्ट ही नहीं होगा वो। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड बदलना है, कंट्रोल पैनल में जाइए। ठीक है, हम आ चुके हैं अब कंट्रोल पैनल में, और अब हमें जाना है यूजर अकाउंट्स में, और हमें जाना है चेंज अकाउंट टाइप में। ओ सॉरी, अब यहाँ पे हमें जाना है चेंज पासवर्ड में, और ये जो मैंने अभी कॉपी कर रखा था, मतलब ये वाला जो पासवर्ड है, इसे कॉपी कर लेना है और करंट पासवर्ड में डाल देना है। आपका जो भी मन हो वो डाल देना है, कंफर्म पासवर्ड रख देना है। मैं हिंट नहीं रखता हूँ कभी भी, क्योंकि मेरा हर चीज़ का एक ही पासवर्ड होता है। खैर, हिंट नहीं है। चेंज पासवर्ड करेंगे, ये हो जाएगा चेंज। ये देखिए, अब अगर मैं डिस्कनेक्ट करूंगा इस सर्वर से, ये देखो, शट डाउन नहीं करना, शट डाउन नहीं करना, शट डाउन मत करना, सर्वर को डिस्कनेक्ट करना, वरना वो प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं सर्वर से। अब मैं फिर से ही वो मेथड यूज करूंगा, कनेक्ट करूंगा, और जो मैंने पासवर्ड रखा था वो डाल दूंगा, और वो चल जाएगा। पासवर्ड इज चेंज। अब सर्वर का जो एक्सेस है वो AWS के पास नहीं है, मतलब वो AWS स्टार्ट नहीं कर सकता सर्वर को जब तक उसे पासवर्ड ना पता हो। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी होगा। अगर आपको इस सर्वर की स्टोरेज, मतलब अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपको इस सर्वर की स्टोरेज बढ़ानी है, क्योंकि ये बहुत कम होता है। ये देखिए, अभी से 13.5 GB हो चुका है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस में भी बहुत डेटा चला जाता है। बाकी पूरा क्लीन फ्रेश सर्वर होता है जब भी आता है। ठीक है, तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आया हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो। तो गाइस, हमने अपनी सारी के सारे पार्ट्स एक वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आपको और पार्ट्स चाहिए AWS सीरीज के, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।